नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। आज झारखंड करंट अफेयर्स का 8वां क्लास है और इसमें देखेंगे हम लोग मिक्स क्वेश्चन यानी मिसलेनियस क्वेश्चन इसमें देखेंगे। ठीक है? अगर चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे यह पीडीएफ डला हुआ मिलेगा। ठीक है? चलिए, आज का पहला सवाल आपके सामने है। पहला सवाल है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड के कितने रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास के कार्य का शुभारंभ किया गया? पूछा है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के कितने रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास कार्य शुभारंभ किया गया? बताइए। ये जो है ना, ये आपका है कितना रेलवे स्टेशन है? ये 27 रेलवे स्टेशन है। ये कितना? 27 रेलवे स्टेशन है। चलिए, अगला सवाल। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दूर दराज के इलाकों में मरीजों के ब्लड सैंपल इकट्ठा करने के लिए किस तरह की तकनीक का उपयोग किया जाएगा? पूछा है कि किसी का अगर ब्लड सैंपल लेना हो, अगर वो दूर में रहता हो, तो कैसे होगा ये वाला चीज? तो अगर ये बात करें तो ये जो है ना, ये ड्रोन तकनीक के माध्यम से ब्लड सैंपल इकट्ठा करने का ये तकनीक है। कौन? ड्रोन तकनीक। हाल ही में झारखंड के किस निजी विश्वविद्यालय को नैक द्वारा नैक द्वारा ए ग्रेड दिया गया? क्या दिया गया? ए ग्रेड दिया। ए ग्रेड किसको क्यों दिया है नेक ग्रेड? निजी विश्वविद्यालय को नेक ग्रेड दिया गया। ये जो है ना आपका, ये आपका सही आंसर है। अर्का जैन विश्वविद्यालय जमशेदपुर को जो है नेक द्वारा ए ग्रेड दिया गया। चलिए, यानी कि NAAC के द्वारा, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। राज्य के किस जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रधानमंत्री ने योग प्रार्थना आदि के लिए बहुउद्देशीय भवन की सौगात दी है? राज्य के किस जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रधानमंत्री ने योग प्रार्थना आदि के लिए बहुउद्देशीय भवन की सौगात दी है? तो किसके लिए दिया है? ये है जो ना, एक गढ़वा जिला को सौगात दिया है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण के दौरान किस अभियान के तहत झारखंड को शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु नए भवनों की सौगात दी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण के दौरान किस अभियान के तहत झारखंड को शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु नए भवनों की सौगात दी है? तो कितना नए भवन को उसने दिया है? इस जो है ना, ये आपका दिया गया है प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा योजना अभियान के तहत, या सौगात दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया? प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा योजना अभियान के द्वारा। हाल ही में किस कंपनी का विलय भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में करने का निर्णय लिया गया है? किस कंपनी का जो है वो विलय कर दिया जाएगा हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में? चलिए, किसका विलय कर दिया जाएगा? ये जो है ना, इस जो कर दिया जाएगा आपका हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का, वो यानी HEC को जो है इसमें विलय कर दिया जाएगा। किसमें? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में। चलिए, पलाश के फूलों और पत्तियों से प्रमुख रूप से किस बीमारी का दवाइयां बन सकती है? जो पलाश के फूल होता है और उसका पत्तियां होते हैं, तो प्रमुख रूप से किस बीमारी का दवाइयां बन सकती है? तो किस बीमारी की दवाई बन सकती है? ये बन सकती है आपका लू और चेचक का बीमारी बन सकती है। चलिए, अगला सवाल। सवाल है कि झारखंड में अब कितने यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ता को मुफ्त बिजली मिलेगी? बताइए। झारखंड में अब कितने यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ता को मुफ्त बिजली मिलेगी? तो मुफ्त बिजली क्यों क्यों मिलेगी? ये जो है ना आपको मिलेगी 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। ठीक है? 125 यूनिट तक दबा के आप यूज कीजिए, उसका पैसा नहीं लगेगा। अगर उससे आगे करते हैं तो उसका फिर पैसा लगेगा। झारखंड में
आरसीए के लिए कितने हवाई अड्डे का चयन किया गया बताइए। झारखंड में आरसीए के लिए कितने हवाई अड्डे का चयन किया गया है। एक किया गया है। जो है आपका सही आंसर इसका हो जाएगा 6 हवाई अड्डा का चयन किया गया है। बताएं कौन कौन है। इसमें जो है ना आपका हो जाएगा कौन, बोकारो, लिख लीजिएगा बोकारो, बोकारो हो गया, दुमका, जमशेदपुर, लिखिएगा जमशेदपुर, जमशेदपुर, हजारीबाग, हजारीबाग, देवघर व डाल्टनगंज। हो गया ना 6, डाल्टनगंज। चलिए अगला सवाल। राज्य के किस जिले में सबसे अधिक बच्चे कुष्ठ से पीड़ित है बताइए। राज्य के किस जिले में सबसे अधिक सॉरी बच्चे अधिक कुष्ठ से पीड़ित है। तो ये जो है ना ये आपका सही आंसर है। पूर्वी सिंहभूम में जो बच्चे हैं वो बच्चे कुष्ठ से पीड़ित है। चलिए अगला सवाल। झारखंड के किस शिक्षण संस्थान में युद्ध उपकरण बनाने की तकनीक विकसित करने के लिए नया कोर्स शुरू किया जाएगा बताइए। झारखंड के किस शिक्षण संस्थान में युद्ध उपकरण बनाने की तकनीक विकसित करने के लिए नया कोर्स शुरू किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा। ये जो किया जाएगा ना भाई, ये किया जाएगा आपका एनआईटी जमशेदपुर में। कहाँ किया जाएगा, एनआईटी जमशेदपुर में यह किया जाएगा। चलिए अगला सवाल। झारखंड में पिछले लोकसभा चुनाव के बाद कितने नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जुड़े हैं बताइए। जितना झारखंड में पिछले लोकसभा हुआ चुनाव ना, उसके बाद कितने नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जुड़े हैं। तो कितना जुड़ा इस बार, इसमें जो जोड़ा गया इन 3,26,406। कितना, 3,26,406। अगला सवाल। टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया। टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया का नाम बदलकर इसका जो नया नाम रखा गया है वो नया नाम रखा गया है टाटा स्टील टीन प्लेट डिवीजन। टाटा स्टील टीन प्लेट डिवीजन इसका नाम रखा गया है। अगला सवाल है कि झारखंड में जमीन अधिग्रहण के मामले में सबसे बड़ी कंपनी कौन बन गई। झारखंड में जमीन अधिग्रहण के मामले में सबसे बड़ी कंपनी कौन बन गई है। ये बन गया आपका सीसीएल। सीसीएल जो कंपनी है ये सबसे बड़ी जो जमीन अधिग्रहण के मामले में यह बन गया है। राज्य के किस तकनीकी संस्थान ने झारखंड में प्लास्टिक की सड़क बनाने के लिए टाटा स्टील के साथ करारा हुआ है बताइए। राज्य के किस तकनीक संस्थान ने झारखंड में प्लास्टिक की सड़क बनाने के लिए टाटा स्टील के साथ करारा हुआ है। तो इसके साथ हुआ, किसके साथ, एनआईटी जमशेदपुर के साथ या ये हस्ताक्षर हुआ। चलिए, मैन्युफैक्चरिंग में नवाचार केंद्र के लिए टाटा स्टील ने किस विदेशी संस्थान के साथ एमयू किया है। मैन्युफैक्चरिंग में नवाचार केंद्र के लिए टाटा स्टील ने किस विदेशी संस्थान के साथ एमयू किया है। तो किसके साथ किया है, एक किया आपका इंपीरियल कॉलेज लंदन जो है इसके साथ किया है। इंपीरियल कॉलेज लंदन के साथ यह किया है। चलिए अगला सवाल। उड़ीसा और झारखंड में सतत रेशम उत्पादन के विकास के लिए टाटा स्टील फाउंडेशन ने किस संस्थान के साथ करार किया है। तो किसके साथ में करार किया है, उड़ीसा और झारखंड में सतत रेशम उत्पादन के लिए के विकास के लिए टाटा स्टील फाउंडेशन ने किस संस्थान के साथ करार किया है। ये जो किया है ना, किया है आपका केंद्रीय तसर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान रांची में एक करार किया गया है, हस्ताक्षर किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि झारखंड राज्य में वर्ष 2023 में फाइलेरिया के कितने मरीज मिले हैं बताइए। जो 2023 में फाइलेरिया के कितने मरीज मिले हैं झारखंड में। तो फाइलेरिया के मिले हैं 3120 यानी कि 3120 मामले मिले हैं। चलिए अगला सवाल। लंदन के रॉयल स्कूल ऑफ माइंस की तर्ज पर 9 दिसंबर 1926 को स्थापित इंडियन स्कूल ऑफ माइंस यानी अब जो है आईआईटी असम यानी आईआईटी का दर्जा मिल गया है, में धनबाद में अभी
कितने छात्र अध्ययनरत, सोचिए पूछा है कि कितने छात्र अभी अध्ययनरत उसमें है। तो इस छात्रों की जो संख्या है वो 7500 है। कितना है? 7500 है। रिम्स के निर्देशक डॉक्टर राजीव गुप्ता की अध्यक्षता में कितने बेड के क्रिटिकल केयर यूनिट बनाने की का निर्णय लिया गया? रिम्स के जो निदेशक है डॉक्टर राजीव गुप्ता की अध्यक्षता में कितने बेड के क्रिटिकल केयर यूनिट बनाने का निर्णय लिया गया है? ये बनाने का निर्णय लिया गया है 50 बेडों का। कितना बेड? 50 बेड। हाल ही में राज्य के मूसाबनी वन क्षेत्र में करंट की चपेट में आने से कितने हाथियों की मौत हुई है? बताइए, करंट की चपेट में आने से कितने हाथियों की मौत हुई? ये कहाँ हुआ है? ये मूसाबनी में हुआ है। तो कितने? ये है 5 हाथियों के करंट में आने से यह ये हादसा हुआ है। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना और किस स्वास्थ्य संस्थान के बीच एमओयू हुआ है? एमओयू हुआ है। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना और किस स्वास्थ्य संस्थान के बीच एमओयू हुआ है? तो किसके साथ हुआ है? ये हुआ है आपका एम्स देवघर के साथ हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल। सवाल है कि स्कूल इनोवेशन चैलेंज में कोयला सॉरी स्कूल इनोवेशन चैलेंज में लोयला स्कूल विजेता बना। यह स्कूल झारखंड के किस जिले में स्थित है? लोयला स्कूल, बताइए किसमें वे विजेता बना था? स्कूल इनोवेशन चैलेंज में जो है लोयला स्कूल ये विजेता बना है। यह स्कूल जो है ना, ये आपका है जमशेदपुर सिंहभूम में है। कहाँ पे? जमशेदपुर सिंहभूम में है। अगला सवाल। दालमा अभयारण्य में 5 वर्षों में कितने हाथी बढ़े? दालमा अभयारण्य में 5 वर्षों में कितने हाथी बढ़े हैं? ये हाथी की जो संख्या बढ़ी है वो 28 हाथी बढ़े हैं 5 साल में। झारखंड में किस भाषा को सिखाने हेतु लैंग्वेज लैब बनाया जाएगा? किस भाषा को सिखाने हेतु लैंग्वेज लैब बनाया जाएगा? तो ये क्षेत्रीय भाषा को सिखाने के लिए लैंग्वेज लैब बनाया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। झारखंड के किस शिक्षण संस्थान को 17वीं पीआरसीसी 17वीं पीईपीआरसीसी टीचिंग केस और सिमुलेशन कंपटीशन में यूएस अवार्ड से नवाजा गया है? झारखंड के किस शिक्षण संस्थान को 17वीं ईपीआरसीसी टीचिंग केस और सिमुलेशन कंपटीशन में यूएस अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये जो नवाजा गया है इसको एक्सएलआर जो जमशेदपुर में है, एक्सएलआरआई जमशेदपुर से इसमें नवाजा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल पुलिसिंग लागू करने वाला राज्य का पहला जिला कौन सा है? डिजिटल पुलिसिंग लागू करने वाला राज्य का पहला जिला जो है आपका गुमला जिला है। कौन जिला है? एक गुमला जिला है। ठीक है, यहाँ पे यह डिजिटल पुलिसिंग लागू किया गया है। अगला सवाल। राज्य में नेतरहाट के तर्ज पर कितने स्कूल खोलने की योजना है? नेतरहाट के अगर तर्ज पर बात करें तो इसमें जो है ना 3 स्कूल खोलने का योजना है। चलिए, जैसे में कहाँ खुलेगा? ये हो गया आपका एक ठुका दुमका, दुमका में चाईबासा, चाईबासा और बोकारो। चलिए अगला सवाल। रांची विश्वविद्यालय में किस चित्रकला की पढ़ाई होगी? रांची विश्वविद्यालय में किस चित्रकला की पढ़ाई होगी? तो रांची विश्वविद्यालय में जो है ना ये जादूपटीय चित्रकला और पाटकर चित्रकला दोनों की पढ़ाई होगी। जादूपटीय चित्रकला और पाटकर चित्रकला। ठीक है, चलिए। झारखंड में संचालित ऑपरेशन त्रिशूल किससे संबंधित है? ऑपरेशन त्रिशूल ये भी हो सकता है। ठीक है, त्रिशूल किससे संबंधित है? ये जो है ना आपका संबंधित है बड़े नक्सलियों को पकड़ने के लिए। बड़े नक्सलियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन त्रिशूल चलाया गया। ठीक है, अगला सवाल। कार्टिन विश्वविद्यालय यानी कार्टिन यूनिवर्सिटी ने राज्य के किस शिक्षण संस्थान के साथ एमओयू किया है? बताइए, एमओयू को हस्ताक्षर किया है। तो ये जो है ना आपका एक किया है आपका आईआईटी असम के धनबाद के साथ ये कार्टिन विश्वविद्यालय जो है ये एमओयू हस्ताक्षर किया है। चलिए, झारखंड सरकार द्वारा किस देश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी जा रही है? मतलब झारखंड सरकार द्वारा किस
देश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी जा रही है? ये जो है ना ब्रिटेन में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। किस योजना के तहत? झारखंड से मरांग गोमका जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत। किसके द्वारा छात्र? मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, चलिए अगला सवाल। राज्य के कितने एयरपोर्ट में ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट को लगाया जाएगा? राज्य के कितने एयरपोर्ट में ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा कितना? 5, 5 एथम कहाँ पे? 5, 5 राज्यों में। ठीक है, राज्य कितने एयरपोर्ट में ग्राउंड सोलर पावर लगाया जाएगा? तो कितना? 5 एयरपोर्ट में जो है ये ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। चलिए अगला सवाल। सवाल यहीं पर समाप्त हुआ आपका। अगर किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद सभी को एक बार फिर से। जोहार।